शिक्षक साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप विद्यार्थियों का आकलन असेसमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्न बनाने की जरूरत है, आप उनका आकलन मौखिक या लिखित किस प्रकार से लेंगे। तो साथियों अभी आप सभी जान रहे हैं कि हम पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत के जो विद्यार्थी हम का क्लास ले रहे हैं उनका हमको असेसमेंट करना है। उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि पहले हमको विद्यार्थियों का विवरण भरना है और विवरण भरने के बाद फिर हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी सीजी स्कूल पोर्टल में एक नया अपडेट जारी किया गया है। इस तरह से देखिए, जैसे ही हम cgschool.in पर लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें ये आपका पढ़ाई तुहर पारा, सीजी स्कूल ऐप, बुलटू के बोल और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बातें दी गई है आपका आकलन संदर्शिका। तो जैसे ही हम ये आकलन संदर्शिका पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आकलन से संबंधित एक पीडीएफ पुस्तिका हमारे सामने डाउनलोड हो जाती है और इस पीडीएफ पुस्तक को आप चाहे तो इसका हार्ड कॉपी भी आप प्रिंट निकालकर अपने पास रख सकते हैं अपने अध्ययन के लिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जरूरी चीजें हमको दी गई है कि किस प्रकार से हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये जानकारी हमको दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आकलन संदर्शिका। यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ाई तुहर पारा में अध्ययनरत बच्चों का आकलन। आकलन कौन कर सकता है? तो आकलन करता होगा हमारे शिक्षक साथी होंगे या फिर जो शिक्षक साथी के रूप में कार्य कर रहे हैं गाँव के पढ़े लिखे नवयुवक साथी वर्ग। फिर यहाँ पर देखिए साथियों, नीचे में हम देखते हैं तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है कि आकलन के बारे में दिया गया है कि कोरोना महामारी के कारण कक्षा अध्यापन कार्य में बदलाव आया है। कक्षाएं पारा मोहल्ले में लगने लगी है और बच्चे की पढ़ाई का दायित्व शिक्षकों के साथ साथ समाज के शिक्षित वर्ग ने भी समझा और वे भी शिक्षक साथी के रूप में इस कार्य में जुड़ गए हैं। पारा मोहल्ला में संचालित कक्षाओं में कोरोना महामारी की रोकथाम के निर्देशों का पालन करते हुए एक साथ एक से अधिक कक्षाओं एवं स्तर के बच्चे मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टी लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई तुहर पारा में शिक्षण कैसे संचालित हो, इसके लिए संदर्शिका भी जारी की गई है। तो राज्य स्तर पर सभी शिक्षकों, शिक्षक से जुड़े व्यक्तियों से बातचीत की गई, जिसमें बहुस्तरीय शिक्षण, पीयर लर्निंग, सीखने की दक्षता गतिविधि आधारित पर शिक्षण पर चर्चा की गई है। ये सभी कार्य पढ़ाई तुहर पारा की संदर्शिका के अंतर्गत किए गए हैं। अब इस नवीन परिवेश में संचालित कक्षाओं विद्यार्थियों ने कितना सीखा, किसी अवधारणा को समझने में कहाँ कठिनाई आई, इस पर समझ बनाना हमको बहुत ही आवश्यक जान पड़ता है, जिससे उचित समय पर विद्यार्थी के सीखने में आई कठिनाई को दूर किया जा सके। यह कार्य आकलन द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसी परिवेश में पढ़ाई के केंद्र में कई स्तर के बच्चे बैठकर अध्यापन कर रहे हैं। पढ़ाई के केंद्रों में किताबों के स्थान पर लर्निंग आउटकम में निर्धारित दक्षताओं को स्थान दिया गया है। दक्षताओं के विकास हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जा रहा है, ताकि बच्चे रटकर नहीं बल्कि अपने अनुभव के आधार पर स्वयं करके सीखे। इस कार्यों के पीछे हमारा मकसद है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। शिक्षा से जुड़े होने के कारण हमारी उत्सुकता होती है कि हमारा बच्चा सीख रहा है या नहीं, क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, यदि नहीं सीख रहा है तो क्या कारण है, यह जानने के लिए आकलन किया जाना बहुत जरूरी है। तो वर्तमान आकलन के संबंध में हमारे दिमाग में कई प्रश्न होते हैं, जैसे क्या आकलन और परीक्षा एक ही है, आकलन क्या है, यह क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, कब करें, आकलन के प्रश्न कैसे हो और आकलन के बाद की आगे की रणनीति क्या हो सकती है आदि। इस तरह से हमारे सामने प्रश्न आता है। तो आकलन क्या है? तो आकलन बच्चे के सीखने के स्तर का पता लगाने का एक तरीका होता है। पहले यूनिट टेस्ट होता था, साप्ताहिक टेस्ट होता था, परीक्षाएं होती थी, जिसके माध्यम से हम पता लगाते थे कि बच्चे कितना सीख चुके हैं, तो जिसकी पूर्व तैयारी की जाती थी और बच्चों को पता होता था कि आज टेस्ट होने वाला है और वह रट कर टेस्ट दे देता था। और यह एक यांत्रिक तरीका था जिसमें परंपरागत तरीकों से निर्धारित समय, स्थान एवं अवधि में लिखित प्रश्न पत्र के रूप में बच्चे की परीक्षा ली जाती थी, जिस कारण बच्चों में भय एवं तनाव होता था। वर्तमान में इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। आकलन की निम्नलिखित विशेषता है कि आकलन कक्षा अध्यापन प्रक्रिया के साथ साथ किया जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि शिक्षक द्वारा उसका आकलन किया जा रहा है। यह कभी भी किसी भी बच्चे का किया जा सकता है। यह रटने पर आधारित न होकर दक्षताओं पर आधारित होता है। यह सिर्फ लिखित प्रश्न पत्र पर आधारित न होकर कई प्रकार से किया जा सकता है और आकलन से बच्चों को भय व तनाव नहीं होता है। अब आकलन क्यों किया जाए? प्रश्न आती है कि आकलन क्यों किया जाए? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा लेना, अंक देना, फेल या पास करना नहीं है, बल्कि आकलन के माध्यम से बच्चों के सीखने के बारे में हमको सुनिश्चित करना कि उसका बच्चा सीख जाए। इसके साथ ही आकलन से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी फीडबैक मिलता है। यदि उसके बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक बच्चों की इस तरह अनुसार अपनी अध्यापन प्रक्रिया में बदलाव करता है और जब तक बच्चा सीख न जाए उसके लिए प्रयास करता रहता है। अब बात आती है कि आकलन किसका करे। यह बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि आकलन किसका करे। अभी तक हम परंपरागत तरीकों से पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों के आधार पर परीक्षा लेकर आकलन करते थे, जो पूर्णतः रटने पर आधारित होते थे। वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पूरे देश में एक समान लर्निंग आउटकम का निर्धारण किया गया, जो पूर्णतः दक्षता आधारित है। प्रश्न यह है कि आखिर दक्षताएं क्या है।
तो दक्षताएं यानी कि कौशल, शिक्षा की दृष्टि से दक्षता का आशय किसी भी विषय वस्तु को गहराई के साथ कई तरीकों से समझना ताकि वह सीखे हुए ज्ञान का किसी भी परिस्थिति में उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए पढ़कर समझना एक दक्षता है, अर्थात बच्चा इस तरह अनुसार पढ़ने में इतना दक्ष हो जाए कि वह न सिर्फ पाठ्य पुस्तक बल्कि विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, बोर्ड में लिखे वाक्य, विज्ञापन आदि को पढ़कर समझ जाए। इसके अलावा गणित के अंतर्गत विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में कर सके, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करने तक सीमित ही न रह पाए। ये होती है दक्षताएं। प्रत्येक विषय की अलग अलग दक्षताएं होती है, किंतु एक विषय की सभी कक्षाओं की दक्षताएं एक समान होती है, किंतु इसका कक्षावार कठिनाई स्तर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ विषयवार दक्षताएं दी गई है। प्राथमिक लेवल के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण की, और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका आप चाहे तो हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको कुछ दक्षताएं दी गई है, इसके आधार पर ही हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है, उनका आकलन करना है। ये आपको दी गई है, सभी विषय से संबंधित है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए नीचे में दिया गया है टैब कि आकलन कैसे करें। तो पारा मोहल्ला में आने वाले सभी बच्चों को आकलन करना है हमको, और आपने अपने सेंटर में जो भी पढ़ाया है उसके आधार पर आपको आकलन करना है। आकलन के लिए आपको दी गई दक्षताओं या कक्षा में किए गए कार्य, अध्यापन के आधार पर अब तक आपने जो पढ़ाया, जो गतिविधि करवाई है, उस पर ही आकलन किया जाना है। आकलन कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आकलन के उपकरण कहते हैं। आकलन के मुख्य जो उपकरण है वह है आपका लिखित, मौखिक, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे कार्य, अभिनय, चित्रणा आदि, ये सब हो सकता है। आकलन व्यक्तिगत रूप से या फिर समूह में भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, सर्वे कार्य, प्रदत्त कार्य आदि समूह में देखकर आकलन किया जा सकता है। अब प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर समय व स्थान स्वयं तय करना होगा। यदि प्रश्नों का स्वरूप लिखित, मौखिक, अभिनय से संबंधित है तो यह कक्षा में होगा और निर्धारित समय में किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया कि कक्षा 3 पर्यावरण की दक्षताएं हैं, सूची बनाना, जानकारी एकत्रित करना और समस्या का समाधान करना। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आकलन के जो उपकरण क्या होंगे, मौखिक और लिखित। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं बच्चों का आकलन करने के लिए। तो इस तरह से आप बच्चों का आकलन करने के लिए अपने स्तर पर प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप उस विद्यार्थी का बेहतर तरीके से आकलन कर सके। और हमें अपने विद्यार्थियों को जो आकलन करना है उसको ठीक ठाक करना है, सही तरीके से करना है, बढ़ा चढ़ा करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का स्तर कैसे ज्ञात करें, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों का स्तर कैसे ज्ञात करें। स्तर ज्ञात करने का प्रारूप है कि आकलन हेतु 4 स्तर बनाए गए हैं, जिन्हें स्माइली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। बच्चा जिस स्तर पर होगा उसके सामने राइट का आपको चिन्ह लगाना है और ऑनलाइन प्रक्रिया में जाकर के उसको आपको टिक कर देनी है। तो बच्चा जिस स्तर पर होगा उसके सामने ही आपको टिक लगानी है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया है। यहाँ पर स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4 दिया गया है। मतलब स्तर 1 यानी कि मदद की आवश्यकता है, स्तर 2 बुनियादी समझ है और स्तर 3 अपेक्षा का ग्रुप है और स्तर 4 घड़ी समझ है। इस तरह से आपको स्माइली के माध्यम से बच्चों का असेसमेंट करना है। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि आप प्रश्न अपने अनुसार से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक शालाओं के लिए फॉर्मेटिव आकलन का प्रपत्र दिया गया है आपको, इसमें विद्यालय का नाम रहेगा। तो यह जो आकलन है वह आपको 3 स्टेप में करनी है, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। और यहाँ पर आपको कौशल दिया गया है। इसी प्रकार से मिडिल के लिए भी दिया गया है कि आपको 3 स्टेप में इसका करना है, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। तो इस तरह से विषय वाइज आपको ये बच्चों का असेसमेंट से संबंधित फॉर्मेट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। इसके आधार पर आप आसानी से बच्चों का रिकॉर्ड्स अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों से संबंधित जो भी आपके कक्षावार दक्षताएं एवं लर्निंग आउटकम्स है विषय आधारित, वह आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप आसानी से बच्चों का जो असेसमेंट है उसको आप कर सकते हैं इस तरह। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल में वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलता रहे। तो साथियों फिर मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।